अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप लोग? खैरियत से? ठीक है, मैं हूं शहजाद मेमन भाई। आज मैं आपको लेके आया हूं अर्शी शॉपिंग सेंटर। जो आपने खौफनाक आग देखी थी, ये 3 मंजिला इमारत है और नीचे शॉपिंग सेंटर है। और ये आप देख सकते हैं, मतलब इतनी खौफनाक आग थी। कराची में ये दूसरा बड़ा वाकया है। एक आरजे शॉपिंग सेंटर था जो सबसे बड़ी आग लगी, इसके बाद ये दूसरी अर्शी शॉपिंग सेंटर है। इसमें रिहायशी है, 3 मंजिला इमारत है। इसमें तकरीबन 5 लोग जाँ भाग हो चुके हैं। सवाल ये बनता है कि आग लगी तो विद इन 5 मिनट्स की दूरी पर सराब बोर्ड पे फायर टेंडर का है दफ्तर, और वहां से दफ्तर से यहां तक पहुंचने में, यानी सराब बोर्ड से और आयशा मंजिल के ब्रिज तक विद इन 5 मिनट्स आप पहुंच सकते थे। मगर फायर ब्रिगेड जो आई है वो 25 मिनट लेट आई है। 25 मिनट। अच्छा, 25 मिनट लेट आने की लोगों ने कॉल भी करी। उनका कहना है कि मगर उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो कहने का मकसद ये है कि आग लगने की वजूहात तो हो सकती है, मगर दूसरी आपको एक और बात मैं बताऊं कि रिहायशी इमारतों के कभी भी नीचे मल्टीफॉर्म के काम नहीं रखे जाते, क्योंकि मल्टीफॉर्म ऐसी चीज है, ऊपर रिहायशी है, उससे नुकसान होता है लोगों को। तो कहीं पे भी ऐसा नहीं होता, सिवाय पाकिस्तान में ऐसा मतलब दिया गया है कि अभी तक इसको आग को खौफनाक आ गई है। बहुत सारे लोगों का कारोबार तबाह बर्बाद हो गया, मतलब घर के लोग बेघर हो गए। पूरी रात लोगों ने खुले आसमान तले गुजारी। तो बहुत सारे वजूहात हैं, बहुत सारी चीजें हैं। हम लोगों से भी बात करेंगे, आपको भी बताएंगे। तो आपको दिखाने का मकसद ये कि ये आग जो थी, अगर मैं दूसरा सवाल ये भी करता हूं कि कराची की जो इंतजामिया है, जो कराची को ऑन करते हैं, वो अभी तक क्यों इस पे ठंडे खामोश होकर बैठे हुए? आज ये शॉपिंग सेंटर पहला वाकया, दूसरा वाकया अर्शी। तो क्या ये कोई बड़े सानिए का इंतजार किया जा रहा है? आप ये देखें कि अगर आग लगी है तो क्या फॉर्म से नहीं बुझाई जा सकती? क्या मुख्तलिफ चीजें हैं? वो अभी तक हुकूमती एहलकारों पर सवालिया निशान है। क्या इसी तरीके से आग लगती रहेगी और इसी तरीके से लोग अपने घर से बेघर होते रहेंगे? क्या कहेंगे आप? ये सवाल है। तो यहाँ पे हम हुक्मरान भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, और जो यहाँ के रिहायशी हैं उनसे भी बात करेंगे। और दूसरा, आपको जो जिन्होंने रेस्क्यू करा उस वक्त के जो खौफनाक मंजर था, हम उनसे भी बात करेंगे। तो ये सवाल हम उनसे भी पूछेंगे कि कराची शहर अगर इस तरह आग लगती गई और इसी तरह कोई बुझाने का अमल नहीं हुआ, तो फिर ये शहर मतलब खतरनाक शहरों में शामिल हो सकता है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, और ना कोई ऐसा बड़ा सानिया हो। मगर सवाल ये बनता है, जब आग लगी क्यों उसको कंट्रोल नहीं करा गया? क्या ऐसी वजूहात थी, और आग लगने की क्या वजूहात थी? आइए चलते हैं, हम उनसे बात भी करेंगे और आपको बताएंगे भी। बुरा हाल था कि हम बिल्कुल अंधेरा हमारे फ्लैट में हो गया था। गुप अंधेरा हो गए थे। बच्चे हमारे, पोते पोती और बहू परेशान हाल से। हम लोग बड़ी मुश्किल से उनको नंगे पैर, सबको, मैंने भी खुद भी नंगे पैर निकला, बीवी को भी नंगे पैर निकाला। और चिंगारियाँ ऐसी तेजी थी, क्योंकि वो मल्टीफार्म की सारे गद्दे भी जले हैं, तो सारी चिंगारियाँ हमारे ऊपर आ रही बहुत ज़्यादा। यानी हम घर ही नहीं बनकर भागे से, नंगे पैर भागे, बच्चों को भी लेके ऐसे भागे। ये हालात थे। जब ये कल 4:25 पे इस अर्शी टावर में आग लगी, तो उस वक्त आग के शोले थे और आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि करीब कोई जा नहीं सकता था इस अर्शी प्लाजा के करीब। लेकिन जब ऊपर से लोगों को निकाला गया, रेस्क्यू किया गया, तो लोग अपना घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि जलता हुआ घर देख के किसको जो है वो बर्दाश्त होता है। लोग रो रहे थे और घर भी छोड़ना था, अपनी जान को बचाना था। लेकिन बहरहाल इस खौफनाक हादसे में जो है 5 लोग लुकमा जल हो गए, जिसमें 4 लोग जो है शनाख्त हो चुकी है, उनकी फैमिली तो उनको लेके जा चुकी हैं, और एक अभी तक उसकी शनाख्त नहीं हुई, वो अभी बॉडी जो है शिफा खाने में मौजूद है। जैसे उसकी शनाख्त होगी तो उसके वर्षा के हवाले कर दी जाएगी। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम यहाँ के जो सियासतदान हैं उनसे भी बात करेंगे, जो इंतजामिया उनसे भी बात करेंगे, उन लोगों का क्या कहना है, क्योंकि खौफनाक हादसा ये दूसरा है शहर का बड़ा। क्या कराची शहर इसी तरीके से जलता रहेगा? आइए हम रियान हाशमी साहब इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रियान भाई। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? खैरियत से? जी अल्लाह शुक्र। अच्छा रियान भाई, ये बताइएगा, ये कराची का शहर का सबसे दूसरा बड़ा वाकया है। क्या कराची शहर में 5 मिनट की ड्राइव पे अगर आप देखें जाए फायर ब्रिगेड का दफ्तर है, तो इतनी बड़ी आग क्यों नहीं बुझाई गई, ये बताइएगा। देखें, कराची के अंदर होने वाले कराची के साथ नारवा सलूक और 15 साल का वो अजाब जो कराची वाले आज सह रहे हैं,
بلا شرکت غیر حکمرانی کرنے والے وہ پولیٹیکل جگلرز جن کی وجہ سے آج یہ شہر جس کا خزانہ بھی لیتے رہے, جس کے ٹیکسز بھی لیتے رہے, لیکن اس کے ٹیکس کے پیسے اس شہر پہ نہیں لگائے جاتے رہے. سندھ بلڈنگ کنٹرول کا سفر کراچی بلڈنگ کنٹرول سے ہوتا ہوا جب یہاں تک پہنچا ہے تو اس کے یہ نتائج بھی ہیں. جب کراچی کے ادارے کراچی والوں کے ہاتھ میں نہیں ہوں گے, کراچی والوں کے اختیار میں نہیں ہوں گے, اور کراچی کے اداروں کو اس کے وسائل کے مطابق ٹیکسز نہیں دیے جائیں گے, اسی کے ٹیکسز نہیں دیے جائیں گے, تو یہ نتیجہ ہوگا. ایس بی سی اے کا معاملہ ہو, چاہے پرومپٹ سروسز کا مسئلہ ہو, رسپانس کا مسئلہ ہو, یہ تمام ایشوز اس طرح کے ہیں جو کہ بنیادی طور پہ لوکل گورنمنٹ کے پاس ہونے چاہیے تھے. فائر ٹینڈرز کے ایشوز ہوں یا فائر ٹینڈرز کو اکوپمنٹس اور مشینریز کی عدم فراہمی ہو یا اس کے وسائل روک لینا ہو, پروونشل فائنانس کمیشن کی مد میں وہ پیسے نہ دینا, یہ تمام اس کی جڑ ہیں. اور اسی کے لیے MQM پاکستان, آپ نے دیکھا کہ یہ جو خاص طور پہ مسئلہ ہوا ہے, ہم نے ہمیشہ کوشش کی طور پر جو بلڈنگ کنٹرول کا ادارہ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ ایمرجنسی ایگزٹ کے معاملات دیکھنے چاہیے, اور اگر بلڈنگ کی کنسٹرکشن ایسے اصولوں پر ہوئی ہے کہ جس میں سفوکیشن کریٹ ہو سکتی ہے, ایمرجنسی لائک سچویشن میں, آگ لگنے کی صورت میں, جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ 5 قیمتی جانوں کا نقصان ہوا, تو یہ بنیادی طور پر ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے. دیکھیں حکومتی اہلکار تو امدادی کارروائی میں خاص طور پر کھانے پینے کے حوالے سے, اجناس کے حوالے سے, سلانے کے حوالے سے, کھانا دینے کے حوالے سے تو نظر نہیں آئے, لیکن یہ امدادی کیمپ ہمارا موجود ہے جس کے اندر نہ صرف ادویات ہیں, کیونکہ یہاں پر سردی بھی ہے, مختلف ادویات بھی موجود ہیں, ہمارے ڈاکٹرز موجود ہیں. کل رات سے جب سے آگ لگی ہے, خالد مقبول صدیقی بھائی سے لے کر پوری قیادت یہاں پر موجود تھی, ابھی تھوڑی دیر پہلے گئے ہیں. ہم نے کوشش کی کہ گیدر کر کے رضائی وغیرہ ہماری وہاں پر پڑی ہوئی ہیں, لوگوں کو سلانے کا یا لوگوں کے اکوموڈیٹ کرنے کا, پانی کا, کھانے کا انتظام جو بھی بیسٹ پاسبل کر سکتے تھے الحمدللہ وہ کیا ہے ہم نے. اس کے لیے ہم نے ڈھول نہیں پیٹا ہے, ہم نے خاموشی سے جا کے کیا ہے اور پورے بھر بھر کے تھیلے کیے ہیں. یہ سفید پوش لوگ ہیں, ان میں سے اب جب میں جا رہا تھا کھانا دینے کے لیے تو ان سے 4 مرتبہ پوچھنا پڑا تھا آپ نے کھانا کھایا ہے, 2 مرتبہ منع کرتے تو میں بولتا نہیں کھانا کھا لیں آپ, تو وہ لے لیتے تھے. یہ حالت ہے بھائی, جن کا گھر جل گیا, کھانے پینے کے لالے پڑ گئے, پانی کے مسائل ہیں, کوئی بیمار بھی ہے اس میں, تو یہ سفید پوش لوگ ہیں, یہ کس طریقے سے اپنا اظہار کریں. چلے آپ کو ہم نے یہاں کے کراچی کی جو سیاستدان ہیں ان سے بھی بات کرائی ہے. بہت سارے لوگ ہیں اس آگ کی اصل وجوہات یہ ہے کہ آگ لگنے کی وجہ کیا ہے آپ یہ بتائیے, کیونکہ یہ خوفناک جو آگ ہے اس نے پوری بلڈنگ کو لپیٹ میں لے لیا, بہت ساری موٹر سائیکلیں, بہت ساری گاڑیاں کو بھی متاثر کیا, نیچے جن کے کاروبار تھے پورے کاروبار کو تباہ و برباد کر دیا, لوگوں کو اپنے گھر سے محروم کر دیا, پوری رات ان لوگوں نے اپنے گھر سے باہر نکالا, مگر حکومتی اہلکار کی طرف سے کوئی امداد, کوئی سپورٹ ابھی تک نہیں ملی. آئیے ابھی ہم آگے اور بھی جگہ چلتے ہیں, لوگوں سے بات کریں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے کہ پوری رات انہیں کھلے آسمان تلے گزاری, حکومت سے کیا سپورٹ ملی. چلیے ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ آگ لگنے کی وجوہات, مختلف لوگوں سے بات بھی کری, مختلف سیاستدانوں سے بھی بات کری. آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے آگ کا منظر تھا. کراچی شہر کے یہ دوسری بڑی آگ ہے جس کو قابو کرنے میں بہت ناکام رہے. تو ہمارے ساتھ ایک خاتون موجود ہے, آئیے ان سے بات کرتے. انہوں نے اس وقت آگ جب لگی ہوئی تھی تو کیا منظر دیکھا, آئیے جو اوپر رہائشی لوگ تھے وہ بہت مشکل میں تھے, بہت مشکل میں. ہمیں بھی بھیج دیا نا لوگوں نے کہ جہاں آپ کہیں یہاں تک نہ آگ آ جا. صحیح. تو اور کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا, لوگ کیسے نکل لیتے, اپنی فیملی کو, بچوں کو کیسے نکال لیتے باہر؟ بڑی مشکل سے نکال لے, پھر نکلے ہی نہیں. اچھا, نکلے ہی نہیں, پھر اوپر چلے گئے. آگ کہاں تک, آپ نے آگ کو کہاں تک دیکھا, کون سے؟ ارے گھروں میں آگ لگی ہوئی تھی بیٹا, گاڑیوں میں آگ لگی ہوئی تھی, بہت بری لگی ہوئی تھی. اور نیچے جو دکانیں تھی اس کا کیا آپ نے منظر دیکھا؟ یہ دکانوں سے ہی لگی آگ. وہ گدے کی دکانیں تھی نا, رضائی گدوں کی, وہاں سے آگ لگی. اچھا یہ بتائیں کہ آپ اس طریقے کی, یہ دوسرا واقعہ ہے آگ کا, اور کراچی شہر میں کوئی آگ بجھانے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, تو کیا کہیں گے آپ؟ اب کوئی ہے ہی نہیں, جان بوجھ کے لوگ کر رہے ہیں. آپ کو نہیں پتا آج کل کیا دنیا چل رہی ہے کہ آگ بجھائیں گے تو پھر بیکار ہے. جان بوجھ کے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ایمان سے صحیح کہہ رہی ہوں. اب میں یہاں نہیں, میں نازم آباد میں بھی دیکھا, میں نے اس میں بھی دیکھا, منیر میں بھی, لاڈی میں, یہ چیزیں سب دیکھ لی میں نے. جان بوجھ کے لوگ کر رہے ہیں.
चलिए, अच्छा जैसे कि हमने आपको ये देखें, ये खातून थी, इन्होंने बताया कि इतनी खौफनाक आग थी कि इसके जो शोले थे मतलब बहुत थे, और दूसरी बात तपीश इतनी थी कि यहाँ पे खड़ा खड़ा बिल्कुल नहीं रहा जा सकता था। तो साथ साथ मैं आपको ये भी बताते चलूं कि फायर ब्रिगेड के सिर्फ 5 मिनट का रास्ता था कि आ सकते थे, मगर फायर ब्रिगेड 25 मिनट लेट आई है। 25 मिनट लेट आने की वजूहात कोई हुकूमती एहलकार, क्या इस पे पूछा जाएगा, कोई सवाल किया जाएगा कि ये इतनी लेट क्यों आई फायर ब्रिगेड? दूसरा सवाल ये है कि क्या इंतजामिया क्या ख्वाबो खरगोश नींद में मौजूद है? क्या हुकूमती एहलकार पे ये सवाल या निशान नहीं है? कराची के लोग इस तरीके से क्या मरते रहेंगे? कोई है पूछने वाला? आइए हम और भी चीजें आपको दिखाएंगे, साथ साथ हमारे चलिए जी। जैसे कि मैंने आपको बताया, खातून ने भी बताते रही, और मैंने कहा कि मैं आपको और भी दिखाता हूँ। यहाँ पे जो नीचे का मार्केट के जो लोग थे, उनकी भी शॉपें थी। इनमें से एक बुजुर्ग हैं मेरे साथ, वो बताएंगे कि उनकी भी एक शॉप थी। तो उनसे पूछते हैं कि ये आग की वजूहात क्या है और क्यों लगी। देखिए, बात यह है कि मैं यहाँ मौजूद नहीं था। मेरी ये 24 नंबर दुकान है, ये कुलियतन जल के खास्तर हो गई। तो मैं इस मार्केट में, जब मेरा कपड़े का कारोबार था, 4 दुकानें होती थी, एक हैदरी सेंटर में और 3 यहाँ होती थी। तो उस वक्त मैं यहाँ का जनरल सेक्रेटरी था और बहुत सी सारी चीज़ें थी, कुछ वजूहात की वजह से मैंने वो सब छोड़ दिया। तो दूसरी आने वाली यूनियंस ने उसको नहीं किया। बात यह है कि ये माल जो बना है, ये अर्शी शॉपिंग माल अर्शी सिनेमा के ख़त्म होने के बाद बना। तो ये बेसिकली कपड़े का कारोबार था, और कपड़े से मुताल्लिक जो भी लवाजमात होती है, कॉस्मेटिक है और आपके रेडीमेड कपड़ा है और इस तरह की चीज़ों के लिए था ये। और इसमें दर्जियों की दुकानें भी इंतहा थी, ऊपर भी बहुत ज़्यादा दुकानें थी, नीचे भी बहुत ज़्यादा दुकानें थी। उसमें से एक साथी का तो मुझे पता चला है कि वो तारिक, वो बेचारा यहीं रहता था, उसके आगे पीछे कोई नहीं था, वो भी यहाँ पे मर गया। और बाकी 5 आदमी कौन। अच्छा ये बताइए कि जब ये शॉपिंग सेंटर के लिए प्लाजा बना गया था, तो इसको फर्नीचर मार्केट क्यों बनाई गई? क्या वजह? फर्नीचर मार्केट ये हुआ कि उस जमाने में कोई फर्नीचर की मार्केट नहीं थी, लेकिन क्योंकि मार्केट ये एक थे मेमन साहब, वो इसको चला रहे थे, नाम वगैरह रखा था, तो वो चले गए छोड़ के बिलावर्स। तो फिर मैंने यहाँ पे यूनियन बनाई, तो वहाँ पे कुछ मुफाद परस्त लोगों ने ये फ्रंट है उसको गद्दे की दुकानों को दे दिया। और गद्दे की दुकानें जो होती हैं, ये फोम जो होता है, ये हाईली इन्फ्लेमेबल होता है। उस वक्त मेरे जहन में था कि इस मार्केट में फायर फाइटिंग का इंतजाम किया जाए, लेकिन कुछ हालात ऐसे बने कि मुझे ये कारोबार बंद करने पड़े। मुशर्रफ के दौर तक अच्छा चला, उसके बाद बंद करना पड़ा। तो यहाँ पर ये जो फायर फाइटिंग के बगैर ये फोम की दुकानें, कोई भी पाइप पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट होती है, वो हाईली इन्फ्लेमेबल होती है, वो पानी से उसका आग नहीं बुझती। अव्वल तो इन दुकानों पे फायर फाइटिंग के फोम के सिलेंडर होने चाहिए थे। और दूसरी बात ये कि जो हमारा फायर फाइटिंग का मामला है, मैं टीवी पे देखता रहा, वो पानी मारते रहे और बिल्डिंग जलती रही। क्यों जलती रही? कि उनके पास प्रॉपर फायर फाइटिंग का इंतजाम ही नहीं था, फोम थे ही नहीं उनके पास जिससे ये पेट्रोलियम की आग बुझाई जा सकती है। पानी से वो भड़कती है, और जितना पानी मारा भड़का। और इन फॉर्म वालों ने ऊपर, क्योंकि मार्केट इसकी वजह से कमजोर हो गई थी, तो ऊपर जो है वो मार्केट में ज्यादा लोग नहीं थे, दर्जी बैठे हुए थे और कुछ पीछे ब्यूटी पार्लर की लड़कियां थी। तो ऊपर की तरफ इन्होंने गोदाम बनाए हुए थे। जब उनमें आग लगी तो वो नाकाबिले बर्दाश्त थी, नाकाबिले काबू थी। तो ये चीजें हैं, यहाँ पर प्रॉपर इंतजाम होना चाहिए। फिर ये कि ये हादसे होते हैं, लेकिन ये मुसलसल तसलसल से क्यों कराची में हादसे हो रहे हैं, एक चीज। दूसरी चीज ये कि उसके बाद पुरसाने हाल कोई नहीं होता कि किसका कितना नुकसान हुआ, क्या आ गया, किसकी जाने। 5 आदमी रिपोर्ट अब आ रही है कि लोग मरे हैं, जिसमें एक दर्जी का भाई मरा है, एक वो तारिक भी मरा, और 2-3 और लड़के बता रहे हैं। कोई मार्केट का बच्चा मिलेगा तो कुछ पता चलेगा। हाँ, 6 बंदे मरे। हाँ, तो ऊपर की जो है उसका रास्ता चूंकि पीछे है, इसलिए वो लोग तो महफूज रहे, लोगों ने बर वक्त उनको बाहर निकाल लिया गया। और मार्केट के ये 8 रास्ते हैं, जिसकी वजह से इतना डेथ रेशो नहीं हुआ, जिस कदर शदीद आग थी। लोग जान बचा के भाग गए, लेकिन जो लपेट में आ गया वो गया। आपके मुताबिक आग लगने की वजूहात क्या थी?
वजूहात कोई भी मामूली हो सकती है। ये फॉर्म की दुकानें होना ऐसी जगह पर जहां पे फ्लैट भी बने हुए हैं, दूसरे लोग भी हैं, बगैर प्रॉपर फायर फाइटिंग के इंतजाम के होना गलत है और ये नहीं होना चाहिए था। अब आज नहीं तो कल किसी वक्त किसी से ये सिगरेट पीते रहे फूंक के या कुछ भी करते तो ये तो फॉर्म एकदम आग पकड़ता है, और जब पकड़ता है तो वो इतनी तेजी से फैलता है कि आप काबू नहीं कर सकते, पानी से वो और भड़कता है। जैसे कि आपने देखा अभी अंकल ने बताया है कि आग लगने की असल वजूहत क्या हो सकती है, क्योंकि किसी भी मुल्क में, किसी भी शहर में ऐसा नहीं होता जहाँ रिहायशी इमारत होती है वहां पे फॉर्म या फर्नीचर की मार्केट होती है। हालांकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि कमर्शलाइज अलग जगह होती है और रिहायशी इमारत अलग जगह होती है, क्योंकि हुकूमती एहलकार में कोई चेकिंग बैलेंस है ही नहीं। इस वजह से यहाँ पे जो दिल चाहे, जिसका जो दिल चाहे वो कर सकता है। तो अंकल ने और भी बहुत सारी वजूहत बताई। मसला ये है कि इस फ्लैट का जो रास्ता था, उन्होंने ये भी बताया साथ साथ, इस फ्लैट का जो रास्ता था वो था पीछे से, इस वजह से जो ऊपर की फ्लैट की जो फैमिलियां थी वो बच चुकी। और इस मार्केट का जो एतराफी रास्ते थे वो कुल टोटल 8 थे, 8 जगहों पे मुश्तमिल, यानी एग्जिट और एंट्री दोनों जगह की थी। तो आग इस तरीके से लगी क्योंकि फॉर्म, और दूसरी एक वजूहत ये भी इसके साथ साथ बताया, यानी फायर फाइटर के पास जो होता है वो सामान्य हालत आग बुझाने का कोई अमला, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं मौजूद जिससे वो आग बुझा सके। आग तो लग चुकी फॉर्म के अंदर, क्योंकि पानी से आग नहीं बुझा सकते। जहां फॉर्म होता है वहां आग पानी से नहीं बुझाई जाती, उसका एक फॉर्म एक अलग आता है आग बुझाने का, तो उससे आग बुझाई जाती है। तो आपने मुख्तलिफ चीजें, आपको हमने सर्वे भी करवाया इस पूरी बिल्डिंग का, यहाँ की रिहायशियों का, लोगों का भी शॉर्ट बातचीत करवाई और यहाँ के सियासतदानों को भी बताया। सवाल यही बनता है आखिर में, आप लोगों से सवाल मैं आपको छोड़ के जाता हूँ, आप इसका जवाब भी जरूर दीजिएगा कि कराची शहर में ये दूसरी बड़ी आग है, क्या ऐसी कितनी आगे लगती रहेंगी? क्या हुकूमती एहलकार कोई इस पे तवज्जो देंगे? क्या यहाँ पे कोई चेकिंग बैलेंस होगा या नहीं?